वुशन को ढूंढने में असफल होने के बाद तेंची निराश होकर, अरे नहीं नहीं, वो निराश बिल्कुल नहीं है, वो दुखी है कि उसको यादगारी वाली तख्ती बनानी पड़ेगी। परंतु जैसे ही तेंची अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके अंदर घुसता है, तो वो एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि सामने बैठा है वुशन। लिटिल शिजुओ, हार्ट अटैक दोगे क्या हमको? चिल्ला कह रहे हो? वैसे भी सांपों के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो उसे ढूंढने के समय तुम इतनी आवाजें थोड़ी जगाते। तेंची वुशन की तरफ हाथ बढ़ाता है, परंतु वुशन पीछे हट जाता क्योंकि उसे पता है कि ये अब क्या करने वाला है। बेबी, कितनी अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तुम्हें पता, मैं तो चिंता से मरे जा रहा था। ये आवाज थी जिस रफ्तार से तेंची आया था, धुआंधार तरीके से वुशन के पास। वुशन पीछे हट गया था, परंतु वो असफल रहा, तेंची सफल हुआ। वुशन चिढ़कर मन में कहता है, मैंने तो बुजुर्गों से सुना था कि भूतिया पानी के अर्ध दैत्य बहुत ही चालाक होते हैं, कारोबार में बहुत ही अच्छे होते हैं, अनगिनत अनमोल दुर्लभ चीजें एकत्रित करते हैं। तो ये लड़का इतना बेवकूफ क्यों है? अभी तुमने जो करना है कर लो। एक बार मुझे चांद भक्षक मिल गया तो मैं अपनी सारी दैत्य शक्तियां पुनर्हासिल कर लूंगा और फिर मैं इस ठरकी पुजारी के हलक में हाथ डालकर भूतिया पानी का पता निकालूंगा। फिर मैं भूतिया पानी से अनगिनत अनमोल दुर्लभ चीजें चुरा लूंगा और उनका इस्तेमाल करूंगा मैं दैत्य कबीले को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने में। और आखिर में मैं अपनी और पहले 18 की भड़ास निकालने के लिए इसके 1000 टुकड़े करूंगा। वुशन मन में योजना बनाना, उस पर अभिमान करना, खुश होना, यह सब तो ठीक था, परंतु तेंची के कपड़ों की ऐसी हालत करनी जरूरी थी क्या? वुशन तेंची के चेहरे को सजाते हुए पूछता है, बेबी तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा भविष्य। पर अफसोस वुशन ये बात कह नहीं पाता और तेंची उसको लेकर बैठ जाता है बिस्तर पे। वैसे मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला हूँ, पर तुम में जो इतनी ज्यादा फुर्ती है, इधर उधर दौड़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो कैसा रहेगा आज से और अभी से मैं तुम्हें ध्यान लगाना और चेतना को जगाना सिखाऊं। तेंची वुशन को गोद में लेकर उसके सर पर 2 उंगलियां रखकर शुरू कर देता है उसकी मदद करना, परंतु वुशन बहुत ज्यादा गुस्से में है, चिढ़ा हुआ है और मन में कहता है, लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो। तुम्हारी निचले दर्जे के पुजारी की इतनी हिम्मत के दैत्य राज को अपना आत्मिक जीव बनाओ। तेंची कहता है, अगर तुम आत्मिक जीव बनना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान लगाने के लिए अपने मालिक की काबिलियत की जरूरत पड़ेगी और केवल इसी तरीके से मालिक और आत्मिक जीव के मन एक होते हैं। तेंची आंखें बंद कर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। उसे अपने आसपास अचानक से बड़ा सा सांप महसूस होता है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने था अर्ध सांप रूप में वुशन, जो कि कमल के तालाब में था और बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। वुशन तेंची के पास आकर मुस्कुराता है और तेंची को रिझाते हुए ऊपर उठकर तेंची के नंगे सीने को छूता है। वुशन ने अपने अर्ध सांप रूप से तेंची को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वुशन के मुंह में एक हल्के गुलाबी रंग का फूल था, जो वुशन अपने होठों से ही तेंची के होठों में पकड़ाने की कोशिश करता है। तेंची वुशन को जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाकर कहता है, शैतान, मेरे ध्यान को भंग करने का सोचना भी मत। तेंची का जोरदार थप्पड़ वुशन को लगा था, परंतु असली वाले को, जो कि पूरी तरह से निर्दोष था, जिसका कोई दोष नहीं था और उसको सजा मिल गई और उसे पता भी नहीं कि उसको क्यों ये सजा मिली, क्यों उसको ये थप्पड़ पड़ा, जिसके कारण वो उड़ कर जा रहा है वो दूर। तेंची वुशन से घबराया हुआ है और वुशन तेंची से सताया हुआ है। जब मैं ध्यान लगा रहा था तो मेरे मन में इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही थी? क्या मेरे मन में इन प्यारे प्यारे सांपों के लिए जो प्यार है वो वैसे वाला हो गया है? क्या मैं ठरकी हूँ? पार्ट 6, क्या मैं ठरकी हूँ? जी तेंची। वुशन गुस्से से पागल हो रहा है, उसके सर पर चोट लगी हुई है और वो कहता है, इन गुजरे हुए कुछ दिनों में ये हमेशा मुझे कहता है कि ये मेरी ध्यान लगाने में मदद करेगा, और फिर जब ये मेरे सर पर अपनी 2 उंगलियां रखकर शुरू करता है तो एकदम से तिल मिलाकर अपना हाथ पीछे खींच देता है और फिर वही हाथ खींचकर मुझे मारता है।
और ये बस इतनी सी ताकत इस्तेमाल करता है कि सर पर चोट लगने के कारण मैं पागल हो जाऊं। ये पूरी तरह से पागल है, बिल्कुल पागल। क्या पिछले 18 भी इस तरह से इधर उधर उड़ उड़ कर मरे होंगे? तेंची अपने घुटनों में मुंह देकर बैठा हुआ था और वुशन खड़ा था उसके बिल्कुल सामने और उसके पास पड़ा हुआ था नकली सांप। अचानक से तेंची अपना मुंह उठाता है। तेंची के चेहरे के भाव देखकर वुशन एकदम से अपना आपा खो देता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे के इन भावों का क्या मतलब है? साफ तौर पर वो मैं हूँ जिसे चोट लगी है और तुम ऐसे महसूस कर रहे हो जैसे तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पूर्णिमा की रात थी, यानी कि पूरा सब कुछ रोशन हो रखा था। फिर भी बेवकूफों की तरह तेंची अपने हाथ में लालटेन पकड़े हुए अपने साथियों के साथ पहरा दे रहा था। छत पर बैठा हुआ वुशन उन्हें देख रहा था और कहता है, ऐसा लगता है कि ये लोग काफी दूर चले गए हैं। वुशन एक वाक्य याद करता है जिसमें तेंची ने पूरी तरह से खुद को छुपा रखा है और एक हाथ निकालकर वुशन से बाय बाय करते हुए कहता है, बेबी मैं सुबह की कक्षा के लिए जा रहा हूँ, तुम ठीक से अच्छे से घर पर रहना। जिसको लेकर वुशन मन में कहता है, आजकल ये चिपकू पुजारी मुझसे चिपक नहीं रहा बल्कि मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये मुझे खुद मौका दे रहा है चांद भक्षक को ढूंढने का। पर मेरी बदकिस्मती, मुझे अभी तक चांद भक्षक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि वो छोटा दैत्य मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था और मेरी शक्तियों के भी जागृत होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मुझे हर चीज के बारे में शुरू से सोचना चाहिए। वुशन छत पर खड़ा होकर विचार कर रहा था, हवा खा रहा था और अचानक से उसे कुछ नजर आता है और वो तुरंत छत पर लेट जाता है। वुशन की आंखें चमचमा रही थी। वो ऊपर उठकर देखता है सीधा नीचे की तरफ जहां पर तेंची रहा था नहा। आजकल ये कुछ ज्यादा नहीं नहा रहा। वुशन को ध्यान ही नहीं रहता और वो तेंची को ऐसे नहाते हुए देखकर सीटी बजा देता है। सीटी की आवाज सुनकर तेंची ऊपर की तरफ देखता है तो वुशन जल्दी से छुप जाता है। वुशन इतना ज्यादा उत्साहित था कि उसकी नाक से खून बह रहा था, उसकी आंखें चमचमा रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश था और कहता है, एक एक पल सफल हुआ। वाओ! तेंची को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता तो वो खुद से कहता है, क्या बिजी थी वहाँ पर या फिर मेरे कान बज रही हैं? नहीं नहीं तेंची, सरकारी अस्पताल के कमरा नंबर 5 वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया है, उसने तुम्हारे कानों का इलाज बिल्कुल ठीक किया है। अब तुम्हारा दिमाग बज रहा है, जाकर 15 नंबर कमरे में दिखाओ। वुशन के कहने का अर्थ ये था, जो इस तरह से उसने खतरा मोल लिया वो बिल्कुल सफल हुआ। उसे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि जो उसने देखा, तेंची को बिना कपड़े नहाते हुए जो उसने देखा, ये दृश्य बहुत ही मूल्यवान था उसके लिए। पर वुशन से बिल्कुल विपरीत तेंची बिल्कुल खुश नहीं है, वो उदास है। ध्यान के समय तेंची ने जो कमल के तालाब में वुशन के साथ पल बिताए थे वो उन्हें भूल नहीं पा रहा। उन्हें सोच सोच कर उसे शर्म आ रही है। तेंची मन में कहता है, मेरे अंदर के दैत्य ने पक्का मुझ पर कब्जा कर लिया है। बहुत बुरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। इससे मेरी भक्ति को नुकसान पहुंचेगा और लिटिल शिजुओ को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर पीछे बस एक ही तरीका बचा है। वुशन के दिल की नफरत उसके इरादों के विपरीत तेंची के लिए आकर्षण और प्रेम में बदलती जा रही है और तेंची अनजाने में लिटिल शिजुओ यानी कि वुशन के साथ रहकर उसके इस आकर्षण के प्रभाव में आता जा रहा है। इस घटना को काफी दिन हो चुके हैं पर तेंची अभी भी वुशन के साथ बिताए वो पल भूल नहीं पा रहा। वैसे हमें ये जानने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि तेंची किस तरीके की बात कर रहा है और जो पहले 18 थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। वैसे ये जानने के लिए हमें शायद काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि आगे के पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। वैसे मुख्य कलाकार इतने धीरे से काम कर रहे हैं, इस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इतना अच्छा काम अगर वो पेश कर रहे हैं तो उन्हें समय तो लगेगा। अब इस पार्ट को ही देख लीजिए, कितने अच्छे से उन्होंने कितने प्रकार की भावनाएं हमारे सामने पेश कर दी। इसलिए मैं तो इंतजार करूंगी, आप लोग भी जरूर कीजिएगा।
और एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला पार्ट जब इसका आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरा काम ये कि मुख्य कलाकार का समर्थन ज़रूर कीजिएगा अगर आप कर पाएँ तो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।